हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज की क्लास में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन, जो कि भौतिकी का यानी कि हमारा साइंस का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। और वो मोस्ट VVI प्रश्न उत्तर है। ठीक है ना, जो सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर में पूछ सकता है आपको। ठीक है, वो एकदम बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये मेरा गारंटी है। मैं जितना क्वेश्चन करा दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में से एकदम आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, तो उसको भी क्या अच्छा कंटेंट मिल जाए। बहुत खोजते हैं बच्चा लोग कि अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, अच्छा यूट्यूब चैनल मिल जाए, अच्छा वीडियो मिल जाए। मैं एक बात का दावा कर सकता हूँ कि इससे अच्छा वीडियो और कोई हो ही नहीं सकता है प्रश्न उत्तर के लिए। ठीक है ना, आइए पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन हमारा फर्स्ट चैप्टर है भौतिकी का, तो उसका प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। आपके एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है और ये काफी बेस्ट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, आप अगर उसे छोड़ के चले हैं तो काफी दुख की बात है। ठीक है ना, तो इतना बढ़िया से समझिए कि क्या है इसे। देखिए तो प्रकाश क्या है बाबू। तो देखिए प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम अपनी वस्तु को क्या देख पाते हैं, यानी कि हम वस्तु को देख पाते हैं। जितनी सारी हमारे आसपास वस्तुएं हैं उसको हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। अगर शायद प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आंखों के पास प्रकाश तो होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसे आप नोटबुक में नोट, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को नोटबुक में इसे क्या करना पड़ेगा, नोट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका एकदम बेस्ट। अब उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। कितना बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसे इतना आसान यानी कि इतने बढ़िया से बनाए गए हैं ना कि आप लोग को एकदम जहन में बैठा देंगे। ठीक है ना। देखिए प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है, बल्ब से निकलता है, टॉर्च से निकलता है, मोमबत्ती से निकलता है, आदि यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जैसे मान लीजिए हम ही यहाँ बल्ब जलाए हुए हैं, जब शूट हो रहा है वीडियो, तो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो क्या हुआ, वो हमारा प्रकाश का स्रोत हुआ। और एक क्वेश्चन इसमें है कि कितने प्रकार के होते हैं। देखो तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और एक होता है मानवकृत प्रकाश स्रोत। तो इसमें आप सूर्य, तारा ये सब को ले सकते हैं, प्राकृतिक ही हो गया, और जो यहाँ बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती ये सब क्या हो गया, ये हो गया मानव निर्मित, जो इंसानों ने बनाया है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि किरण पुंज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। देखो किरण पुंज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यानी कि बेस्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है ना। देखिए तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब सिंपल अगर किरण की बात की जाए तो अकेले कोई सरल रेखा में चले तो किरण है, मगर बहुत सारी किरणें होगी तो क्या कहलाएगी, किरण पुंज कहलाएगी। ठीक है ना बाबू। चलिए अभी होता है कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज। देखिए तो अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का मतलब होता है किसी एक बिंदु से प्रकाश चारों तरफ फैल रही हो, क्या हो रही हो बाबू, चारों तरफ फैल रही हो। और समानांतर का मतलब कि प्रकाश एक दूसरे के क्या जा रही हो, समानांतर जा रही हो, ये क्या है, ये समानांतर किरण पुंज हो गया। अभिसारी का मतलब हुआ कि एक बिंदु है, चारों तरफ से प्रकाश आकर क्या हो रहा हो, एक बिंदु पर मिल रहा हो, ये हमारा क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है ना, तो ये इसका क्या बेस्ट आंसर रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और लिखते रहिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन के प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। ये काफी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में क्या एकदम बेस्ट पूछता है। ठीक है ना, जो बच्चे एकदम से भी नहीं पढ़े वो भी इस वीडियो को देख के क्या पूरा कंप्लीट अपना कर सकता है। ठीक है ना, चलाइए प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा वापस लौटता है तो लौटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसका कहने का मतलब, एक मैं यहाँ सिंपल छोटा सा मैं समझा दूँ। एक दर्पण है, मान लीजिए क्या है बाबू, दर्पण। आज जब प्रकाश आया और ये क्या हुआ, इधर से आया और जाके इधर क्या हुआ, टकरा गया, और टकरा के उधर लौट गया। तो यानी कि प्रकाश यानी कि जो वस्तु से टकरा कर वापस लौटता है तो लौटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बाबू, ये समझ में है बात। चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, मेरा तो पूरा कोशिश रहेगा कि मैं समझा ही दूँ। ठीक है ना। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। देखिए तो प्रकाश के परावर्तन के नियम मुख्यतः 2 होते हैं। अब एग्जाम में कई बार पूछा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो 2 होते हैं। ठीक है ना, और सब्जेक्टिव में पूछता रहता है। ठीक है ना, तो देखिए तो पहला होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये होता क्या है सबसे पहले इसे समझते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ एक किरण आ रही है तो ये हुई आपतित किरण, ये क्या हुई बाबू, ये हुई आपतित किरण, ये हुई परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब पड़ता है तो एक अभिलंब लिया जाता है। ठीक है, देखिए ये होता है अभिलंब। ठीक है ना, हाँ ये एक समतल दर्पण है, यह क्या है, समतल दर्पण है। कहने का मतलब आपतन बिंदु यहाँ होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। मैंने कहने का मतलब यहाँ होता है आपतन बिंदु। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब जो यहाँ रे आया है ये हो गया इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। तो यहाँ जो बनता है आपतन कोण बनता है। ठीक है ना, कोण आई, यहाँ जो बनता है कोण आर होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ये आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और आपतित किरण परावर्त, देखें तो यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में है कि नहीं, तो यही क्या हुआ बाबू, ये हमारे प्रकाश का परावर्तन का क्या हुआ, नियम हुआ। आपके एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है ना, आप इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आप पैड क्लास में लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, मैं तो फ्री में करा रहा हूँ। इस वीडियो को एकदम देखो बढ़िया से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हुआ, कितने बार पूछ चुका है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। देखिए तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ आते हुए लिखा हो तो उसका टेंशन मत ले। ठीक है, तो होता क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, अब बात होता है कि प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना बाबू, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए तो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है बाबू, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए जैसे कहने का मतलब खोखले गोले का मतलब जिसे कहने का गोल तो ऐसे होता ही है मगर अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है ना, खोखला होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब खोखला है तो यानी कि इसे अगर दो आधा कर दिया जाए, इसमें दो भाग हो गया, तो आइए एक भाग को हम रंजित करके देखते हैं। यानी कि क्या, एक रंगा हुआ भाग है। ठीक है, एक का भाग इधर से अंदर से रंगा हुआ है। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब जिसका भाग है ये धंसा हुआ है ये हो जाता है अवतल दर्पण। ओके, और जिसका भाग उठा हुआ है वो हो जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना बाबू, वो हो जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम इसे समझते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि आइए हम इसे यहाँ पे समझते हैं इसे। ठीक है, देखिए यहाँ हम एक खींचते हैं। ठीक है ना, जिसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पी पोल, ये हो गया हमारा सेंटर, अब बीच में होता है फोकस। ठीक है, देखिए पोल और फोकस के बीच की दूरी को, पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यही कहा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है बाबू, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। आंसर है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। देखिए कहने का मतलब एक हम गोलीय दर्पण लेते हैं। ठीक है ना, गोली ये हमारा केंद्र होता है और केंद्र से यहाँ जो होता है, जो ये पूरा एक्सिस होता है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ होता है पी। तो जो इसके ये दूरी होता है जिसे हम लोग इसे यहाँ से भी स्विच करते हैं, किसी भी सर्कल का एक रेडियस होता है, तो वही रेडियस जो होता है वही इसका दूरी कहाँ तक होता है, पोल तक होता है। तो ये रेडियस को ही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो कहने का मतलब गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की, ध्रुव से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हमारा आंसर एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। अब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएं। ये तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा कि देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है।
आधी होती है। आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताए, तो आप सिंपल लिख सकते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, अर्थात ए बराबर r/2। देखिए इसको लॉन्ग में भी पूछता है जैसे, तो इसे सिद्ध किया जाता है कि बराबर r/2 कैसे होता है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग इतना ही जानेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। मैं आशा करता हूं कि जो जितना भी क्वेश्चंस मैं बनाया हूं, ये मेरी पहली कोशिश है, थोड़ा सा अगर गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अब प्रयास कर रहा हूं बनाने का। देखिए थोड़ा सा कैमरा के सामने आकर फेस करने में दिक्कत होता है, फिर भी मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि अच्छा से अच्छा करूँ। चलिए आप सब अच्छे से इस सबको देखिए, याद कीजिए। मेरा शुभकामना है आप सबके साथ कि 2025 में टॉपर बनिए। थैंक यू।